भगवान जय, साचे दरबार जय हो। परमात्मा को पाने के लिए मेरे बंधुओं चार चीजों की आवश्यकता होती है, और वो चार चीजें कौन कौन सी हैं ये हम आप सबको जानना है, जिन को अपनाने से हमें परमात्मा की प्राप्ति संभव है। वो चार चीजें हैं कौन कौन सी? तो हमारे विद्वजन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि चार चीजें हैं। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 भक्ति, नंबर 3 सेवा और नंबर 4 प्रेम। जिस व्यक्ति के पास इन चारों चीजों में से चारों चीजें हैं तब तो बड़ी सुंदर बात। अगर चार चीजें नहीं भी हैं, चारों चीजों में से मेरे भाई बहनों एक भी चीज है, तो आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा, भक्ति, सेवा और प्रेम, ये चार चीजें हैं, चार शब्द हैं, और इनको अपनाना है। परमात्मा की प्राप्ति तभी संभव है। एक उदाहरण दे दूं श्रद्धा का। श्रद्धा किसके अंदर बनी मेरे भाई? एक पहाड़ के अंदर श्रद्धा बनी, और उस पहाड़ के अंदर जब श्रद्धा बनी तो उसने भगवान को पा लिया। कैसे? तो बहुत बढ़िया कहानी आती है, कथा आती है। जिस समय बंधु भगवान राम समुद्र पर पुल बंधवा रहे थे, सारे वीर इधर उधर जाते थे, हिमालय में जाकर के बड़े बड़े शिलाखंड, बड़े बड़े पहाड़ लाते थे, नल नील को देते थे। नल नील उन पर रा और मा लिखते थे। एक पत्थर पर रा, दूसरे पत्थर पर माँ, आपस में जैसे जोड़ते थे, वो पत्थर तैर जाते थे, वो पत्थर तैरने लगते थे। बंधु पुल बन रहा है, इसी बेला में एक छोटा सा जीव, एक गिलहरी आ गई। गिलहरी ने सोचा भगवान का काम हो रहा है, अब मैं पहाड़ तो ला नहीं सकती, लेकिन सेवा तो कर ही सकती हूँ। पहाड़ तो नहीं मेरे से आएगा, लेकिन छोटी सी सेवा तो जरूर कर सकती हूँ। इसलिए गिलहरी ने मन में विचार बनाया कि आज मैं भी अपने प्रभु के लिए सेवा करूंगी। श्रद्धा बनी गिलहरी के अंदर, समुद्र में गई, उस जल में अपने शरीर को भिगोया, और जल में भिगो करके बाहर आई, रेत में जो सूखी रेत थी उसमें लौट गई। और जब उस रेत में लौट गई तो भक्तों वो जो कण थे मिट्टी के, वो गिलहरी के शरीर से चिपट गए। अब जाती है उस पुल में, और जैसे पुल के बीचों बीच में पहुंचती है, वैसे पहाड़ों की पत्थरों के बीच में अपने शरीर को झाड़ देती है। झाड़ देती है, वहां से फिर चलती है, फिर जाती है जल में, फिर अपना शरीर भिगोती है, बाहर जाती है, रेत में फिर लौटती है, फिर जाती है, पत्थरों के बीच में झाड़ती है। यह क्रम उसका चल रहा है। बड़ी मगन है, बड़ी मगन है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रही है।
बंदों, भगवान राम ने देखा, भगवान राम ने देखा उस छोटे से जीव को, भगवान मगन हो गए, द्रवित हो गए उसकी भक्ति सेवा से। भगवान दौड़े दौड़े और गिलहरी को अपनी गोद में उठा लिया। गिलहरी को गोद में उठा लिया तो गिलहरी भगवान को देखने लगी और कहते हैं, मेरे भाई, भगवान कहते हैं कि सनम को होई जीवन ही जबही, सामने जब कोई जीव पड़ता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। आज गिलहरी इतनी मगन है, देख रही है भगवान को, और भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन बड़ा ही लाभकारी है, मेरे दर्शन का फल अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी साहब स्वरूपा, मम दर्शन भगवान का जो दर्शन कर लेता है बंदों, उसको सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, वो राममय हो जाता है। आज भगवान उसके पीठ पर अपनी 3 उंगलियां घुमाई, उसको धन्य कर दिया। 3 उंगलियों को फेर कर उसको धन्य कर दिया बंदों। लेकिन भगवान सोच रहे हैं, पहाड़ वीर लोग ला रहे हैं, लाओ हम थोड़ा मदद कर दे। तो भगवान ने सोचा लाओ थोड़ा हम मदद कर। क्यों? क्योंकि पुल जल्दी बनकर तैयार हो गया। छत्रपाल जी की तरफ से 10 मुद्राओं का दान परमात्मा कल्याण को लेकर बंदों, भगवान ने सोचा लाओ हम भी थोड़ा मदद करें, पुल जल्दी बने। तो भगवान गए और एक पत्थर का टुकड़ा उठाया बंदों, एक पत्थर का टुकड़ा बहनों उठाया भगवान ने और उस समुद्र में छोड़ा। और जैसे ही वो पत्थर का टुकड़ा भगवान ने समुद्र में छोड़ा, सागर में, वो पत्थर का टुकड़ा डूब गया। वो पत्थर का टुकड़ा डूब गया। भगवान सोचने लगे, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, और जिस पत्थर को हम छोड़ रहे हैं वो रसातल को चला जा रहा है। बात क्या?
ऐसा तो नहीं कोई पीछे देख रहे हो जो बदनामी हो जाए। तो भगवान राम पीछे मुड़े तो देखा हनुमान जी महाराज सापिंदे ठाड़े। हनुमान जी महाराज पीछे खड़े तो भगवान कहने लगे हनुमान एक बात बताओ। हनुमान जी बोले कहो प्रभु क्या पूछना चाहते हो। भगवान बोले हनुमान जी एक बात ये बताओ, हमारे नाम के पत्थर तैर रहे हैं और जो पत्थर हम छोड़ रहे हैं अपने हाथ से वो डूब क्यों जा रहे हैं, वो डूब क्यों जा रहे हैं। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आप जिसको छोड़ दोगे वो डूबेगा नहीं तो क्या वो पार हो जाएगा। अरे जिसको सरकार आप छोड़ दोगे उसको तो डूबना निश्चित है। जिसको प्रभु जी आप छोड़ दोगे अपने हाथ से, जब तक पकड़े रहोगे तब तक तो उसका उद्धार है, लेकिन जिस वक्त छोड़ दोगे अपने से अपने हाथ से तो उसका कहीं ठिकाना लगेगा, उसका कहीं ठिकाना लगेगा, वो तो डूबेगा ही, वो तो डूबेगा ही। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब भगवान बड़ा जल्दी पुल बनना चाहते हैं, जल्दी पुल बन जाएगा। तो हनुमान जी महाराज उत्तराखंड में दौड़ लगाई, हिमालय में गए और बड़े बड़े बहुत विशाल शिलाखंड उखाड़ा और लेकर के चल दिए। बहनों वृंदावन के पास में पहुंचे थे हनुमान जी उस पहाड़ को लेकर के, तब तक उधर से फोन कर दिया भगवान राम ने, जो वीर जो पहाड़ जहां पर लिया रहा हो वहां रख दे, वहीं रख दे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पहाड़ आएंगे तो जाम लग जाएगा, यहाँ पहाड़ आएंगे जाम लग जाएगा। हनुमान जी को फोन हुआ का दादा फोन तब हो रहा है। फोन ये तकनीक है, ये विज्ञान नहीं थी, इससे बेहतर विज्ञान थी पहले भैया, इससे बेहतर विज्ञान थी, इतनी बढ़िया विज्ञान थी। तब डीजलों पेट्रोलों ईंधनों में डर न पड़ता है। कुबेर के पास पुष्पक विमान था, मन की इच्छा से चलता था, ईंधनों की ज्यादा नहीं जरूरत पड़ता, तो हवाई जहाज में ईंधन डालना पड़ता, ईंधनों में जरूरत पड़ती थी। ऐसा विज्ञान था पहले, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, पहले बहुत बड़ा विज्ञान था। अर्जुन जी महाभारत में पांडव और जितने भी वीर लोग एक बाण छोड़ते थे तो एक बाण से हजारों बाण निकल जाते थे। ऐसी विद्या थी, ऐसी विज्ञान थी पहले। खैर हनुमान जी महाराज ने पहाड़ रख दिया तो पहाड़ रोने लगा, और जब पहाड़ रोने लगा तो हनुमान जी भी थोड़ा विचलित हो गए। पहाड़ कहने लगा हनुमान जी महाराज तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, न घर का न घाट का। अरे कम से कम मैंने वतन छोड़ा अपना, मैं जाता वहां उस पुल में लगता, भगवान हमारे ऊपर से निकलते, भगवान के चरण हमारे ऊपर पड़ते, हमारा उद्धार हो जाता, मैं धन्य हो जाता। लेकिन अब मैं कहीं का नहीं रहा। बंधुओं अब हनुमान जी महाराज कहने लगे देखो भैया ऐसा करो, ऐसे तो मैं ले नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का आदेश है, लाओ पूछिया मैं तब तुम्हें बताऊंगा। हनुमान जी महाराज भगवान से संपर्क साधा। ओ प्रभु पहाड़ रो रहा है, तुम्हारे दर्शन चाहता है, कहता वहां जाता पुल में लगता, भगवान ऊपर से निकल। साचे दरबार की जय हो। आज हनुमान जी महाराज ने जैसे उस पहाड़ की कथा को बोला भगवान के आगे, भगवान कहने लगे हनुमान जाकर के उससे कह दो जिसके अंदर हमारे लिए इतनी श्रद्धा है, जिसके अंदर हमारे लिए इतनी श्रद्धा है को हमारे चरणों के नीचे पड़
तैयार हो उसको मैं नीचे नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो तो सम्मान के योग्य है। जाओ उससे कह दो कि आगे चल करके जब मैं कन्हैया बनूंगा तो उस पहाड़ को मैं अपने शीश पर अपने शीश पर धारण करूंगा, बजाय चरणों में नहीं। उसका तो स्थान शीश पर होना चाहिए। उसका तो स्थान शीश पर होता है जिसके अंदर हमारे लिए इतना प्रेम होता है। उसका स्थान चरणों में, उसका स्थान शीश पर होता है। इससे जाकर के उससे कह दो इंतजार करे, जब मैं द्वापर में कन्हैया बनकर के आऊंगा तब उसको, उस पहाड़ को बजाय चरणों के नीचे रखने के अपने शीश के ऊपर धारण करूंगा। और बंदों कहते हैं जब भगवान कन्हैया आए तो उसी गोवर्धन पहाड़ को भगवान ने अपने बाएं हाथ की छन अंगुली के नख पर धारण किया। 7 दिन इंद्र ने बरसात की, पानी की एक बूंद नीचे नहीं आई। भगवान सबकी रक्षा करते रहे। ऐसी है श्रद्धा। अगर ये श्रद्धा हमारी भगवान में जुड़ती है, लगती है, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरे भाई आओ, रात्रि की बेला में जहाँ पर कथा रुकी थी वहीं से आगे हम बढ़ रहे हैं। पार्वती मैया की तपस्या पूरी हुई। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से दक्षिणा में भगवान का विवाह मांगा। क्या बोले भगवान? आप बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैलजहि, यह मुहि मांगे देहु। अगर हमसे प्रेम है तो बस यही दक्षिणा है हमारी, आप अपनी शादी करो। भगवान शिव कहने लगे, कहा प्रभु यद्यपि उचित असनाहि, लेकिन नाथ बचन पुण्य मेट न जाए। वैसे तो प्रभु ये उचित नहीं, लेकिन आपका वचन है जरूर पालना करूंगा। क्योंकि माता पिता और गुरु की जो वाणी है वो बिना विचार करके, बिना विचारे जो आदेश दे बिना विचारे कर डालना चाहिए। माता पिता के प्रभु के वाणी बिना ही विचार करे शुभ जाना। हामी भर ले। उधर भगवान शिव ने 7 ऋषियों को बहनों भेजा, जाओ देवी पार्वती की परीक्षा करो। जाओ देवी पार्वती की परीक्षा करो, जो हमसे प्रेम करती है या नहीं करती है। ऐसा तो नहीं कोई दिखावा हो। जाओ परीक्षा करो। तो 7 ऋषि पहुंच गए माँ भगवती के पास। क्या देखा, कैसी बैठी है मैया। ऋषि न गौरी दे सीता
बहनों भाइयों, आज सप्तऋषि आ गए मैया के पास और कहने लगे, बिटिया किसको पाने के लिए तुम तपस्या कर रही हो? कहीं अवराधव किसकी आराधना कर रही हो? का तुम चाहो, तुम क्या चाहती हो? हमसे सत्य सत्य बोलो, हमसे सत्य सत्य बोलो, हम उस इच्छा की तुम्हारी पूर्ति करेंगे। अच्छा, मैया क्या बोली, क्या जवाब दिया मैया ने? बाबा मन हठ परा, मन हठ परा, न सुनई सीखा, मन हठ परा, बाबा मन हट परा। मन क्या है मेरे भाई बंधुओं, मन क्या है? तो एक महापुरुष कह रहे हैं कि मन है बकरा। क्या है मन? मन है बंधुओं बकरा। अब बकरा क्यों बतला दिया गया मन को? बकरा क्यों बतला दिया गया मन को? एक राजा ने एक बकरा मंगवाया दरबार में, ऐलान कर दिया, जो इस बकरे का पेट भरेगा उसको मैं आधा राज्य प्रदान कर दूंगा। सभा खचा खच भरी। राजा ने ऐलान किया, जो भी इस बकरे का पेट भरेगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो लोगन कोई हाथ उठाने लगो। दोनों हाथ उठाए थे, लेकिन राजा कहने लगे, अगर कोई बकरा ले गया और पेट नहीं भर पाओ तो उसको सीधा जेल जाना होगा। तो लोगों ने सटासट अपने हाथ नीचे कर लिए, खटाखट हाथ नीचे कर लिए। ऐसा न हो जाए दादा जेल में घुसन पड़े। बंधु, एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, हजूर बकरा हमें लाओ, हम पेट भरेंगे। राजा साहब कहेंगे ले जाओ। लेकर के बकरा अपने घर आया वो व्यक्ति। मेरे बंधु, जैसे घर लाया, घर आकर के उस बकरे को खवाई दिए चने।
क्या खिलाया? चने खवाई दो और चना खवाई के पिलाई दो पानी। चना खिलाए और ऊपर से पानी पिलाई दो। तब अब वो चना जो थे पेट में वो सब फूल गए। अब बकरा का पेट बिल्कुल फुटबॉल हो गई। बकरा मसर मसर चलाई, चरमर चरमर चलाई। मेरे बंधु हाथ को कोख में उंगली नहीं जुड़े, उंगली नहीं जुड़े। दूसरे दिन लेकर के हाजिर कर दिया दरबार में, ले हजूर पेट भर लाए। पेट भर गया? कहा हाँ हुजूर पेट भर गया। परीक्षा कर लो। राजा साहब ने नौकर को बुलाया, कहा इधर आ। कहा बताओ हुजूर। कहा इस बकरे के आगे डालो गुलरिया का पत्ता। नौकर ने जैसे गुलरिया का पत्ता डाले बकरा के आगे, तो बकरा बकर बकर खाए, बकरा बकर बकर खाए। मेरे बन्नू उस आदमी को राजा ने जेल में डाल दिया। जेल हो गई क्योंकि पेट अगर भरा तो पेट भरा होता तो पत्ता कहेगा। जेल हो गई। राजा ने कहा और कोई है जो बकरे का पेट भरेगा? तब तक एक व्यक्ति ने और हाथ खड़ा किया, कहा हजूर हम भरेंगे, ले जाओ। मेरे बन्नू व्यक्ति ने बकरे को घर में ला करके सोचने लगा, यो बकरा गुलरिया के पत्ता का बहुत शौकीन है। मेरे बन्नू खूब खवाए गुलरिया के पत्ता, खूब खवाए गुलरिया के पत्ता। दूसरा दिन हुआ, ले जा करके दरबार में खड़ा कर दिया। कहने लगा हजूर पेट भर गया। ठीक है। नौकर से कहने लगे राजा इसके आगे हरी हरी घास डाली जाए। अब मेरे बंधुओं जैसे बकरे के आगे हरी हरी घास आई तो बकरा फिर बकर बकर खान लगो। बकरा फिर बकर बकर खान लगो। यह मन है बकरा, यह एक चीज नहीं खाता। ये एक चीज नहीं खाता है, ये स्वाद बदलत, ये स्वाद बदलत। आज बर्फी है, आज बर्फी खाए तो कल बढ़िया कुछ चटपटा मिले, थोड़ी देर के बाद कुछ बढ़िया और चीज मिले। जो स्वाद, ये मन स्वाद बदलत, ये स्वाद बदलत दादा। मेरे बंधु बढ़िया छठी घास कल्ली कल्ली खवा करके ले आया, टेक दिया दरबार में। कहा हमारा हजूर बकरे का पेट भर गया। कहा ठीक है। गुलरिया का पत्ता खवा कर लाया, कहा भर गया पेट, ठीक है। कहा डाली जाए हरे हरे घास। बकरा बकर बकर खाने लगे, उसको जेल कर दिया, जेल में डाल दिया राजा साहब ने। अब कहा और कोई बकरे का पेट भरेगा? अब सबके हाथ नीचे हैं, लेकिन एक सत्संगी बैठा था बन्नू, उसने हाथ खड़ा किया, कहा हजूर हमको लाओ बकरा, हम बकरे का पेट भरेंगे, हम पेट भरेंगे। कल ले जाओ। कहा महाराज देखो हमें कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। एक दो दिन में पेट नहीं भरे, 15 दिन हमें, तो 15 दिन। कहा ठीक है, जाओ ले जाओ। मेरे बंधु लेकर के गया वो बकरे को अपने घर। 8 दिनों तक सूखा भूसा पानी, सूखा भूसा पानी, सूखा भूसा पानी। बकरों बिल्कुल ऐंठ गए। अब कहाँ घास फूस चरने वाले, कहाँ सूख भूसा। बकरा बहुत कमजोर, अब न चलो जाए बकरा, न फिरो जाए, चल जैसे चलने को हो बद्ध से गिर जाए। मेरे बंधु 8 दिन के बाद में भूसा और पानी सब बंद कर दो, भूसा और पानी सब बंद कर दो। अब बढ़िया अब लिया एक डंडा और गुलरिया का पत्ता तोड़े और बकरे के आगे धरो। और 8 दिन का भूखा बकरा जैसे बढ़ा खाने के लिए, वैसे सत्संगी ने अपना डंडा उठाओ और मारो थूथन पे भाग। जैसे बढ़े खाने के लिए वैसे डंडा पड़े धूम,
मारत मारत डंडा मारत मारत डंडा सब थूथन सुजाई दो। मेरे बन्नू जब एकदम बकरा कमजोर हो गया, अब डंडा नहीं मारना पड़ रहा है ना, अब जैसे ही घास की तरफ बढ़ने को होता है तो दूर से वो डंडा दिखाता है। बकरा समझत है दादा कहीं तो डंडा फिर पड़ी। अब मारने को नहीं पड़ रहा, अब खाली डंडा दिखाने को पड़ रहा बस। मेरे बन्नू इस प्रकार 15 दिन हो गए, बकरे को उठाया।